वैसे कामयाबी पे मजा तो आ रहा होगा ना? मैं तो पढ़ लिख कर वैसे ही बैठ गई हूँ। एक केस तो तुम्हें भी हैंड ओवर किया गया था, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। कौन सा केस? अरे वो एक अदद जो अंदर बैठे हुए हैं, मेरे भाई। वैसे तुम बहुत ही स्लो हो। अम्मी और अबू की अदालत में एक पेशी करवाओ, तुम्हारे हक में ही फैसला होगा। हाँ, स्लो तो हूँ, अभी तक बात ही नहीं हुई, इसमें ही इतना टाइम लग गया। फिर कहीं जाके शादी होगी, फिर 3-4 बच्चे होंगे, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। 3-4 बच्चे? हाँ, तो एटलीस्ट प्लानिंग तो करनी चाहिए ना। तुम तो बस प्लानिंग ही करती रहना, कुछ अमल भी तो कर लो। खुद कुछ बात बढ़ा लो, वरना मैं अम्मी और अबू से बात करूंगी। उफ़ो, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। और मेरा काम ही क्या है? देखो किंजा, इतनी बातों में इस वक्त मेरे कमरे में आने की वजह भी बता दोगी तो अच्छा होगा। तुम इतने बेजार क्यों रहते हो? तुम ये पूछने के लिए मेरे कमरे में? पूछना तो कुछ और भी है, मगर पहले सवाल का पहले जवाब। तुम्हें पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन आई एम रियली हैप्पी। कोई बेजारी नहीं। हाँ, हैप्पी तो तुम हो, मगर सिर्फ तानिया के साथ। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं रेस्टोरेंट गई थी तुम दोनों को देखने। तुमने मेरा पीछा किया? हाँ, मजबूरी बन गया था पीछा करना। खुद तुम नहीं रहे थे। मोहब्बत भरे कार्ड्स लिखते हो, मगर तानिया को नहीं देते। You know what? These are bad manners. बदतमीजी है। तुम्हें किसने इजाजत दी कि मेरी पर्सनल लाइफ में झांको? क्योंकि तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। तुम्हारा और मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं अपने राज शेयर करूं। ताल्लुक बन तो सकता है। वैसे तानिया मुझे इतनी खास नहीं लगी। तुमसे किसी ने राय मांगी? नहीं, मगर तुम्हारी हमदर्दी में बोल दिया। तुम दोनों की मुलाकात दो अजनबियों की मुलाकात सी थी। मैं लड़की हूं और इतना जानती हूं कि तानिया की आंखों में जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी तुम्हारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही खाली आंखें हैं उसकी तुम्हारे लिए। चली जाओ मेरे कमरे से। तुम्हारा गुस्सा मेरी बात पर नहीं, तानिया से मोहब्बत में नाकामी का नतीजा है। और हाँ, तानिया का तो पता नहीं, मगर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ।